बलबन एक खुफिया कातिल। अब यहां से शुरू होता है मुसलमानों का असली रंग। तो बलबन, जो कि इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, जो इलवरी जाति का तुर्क था और गयासुद्दीन की बलबन की उपाधि लेकर के इसने दिल्ली का सिंहासन अर्थात दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बलबन बहुत ही क्रूर था और इसने बल के बूते पर सिंहासन को प्राप्त किया था। इसने अपने ही दामाद को जहर देकर उससे सिंहासन छीन लिया था। इसने हर वो कार्य किया इसके उन कार्यों को बताने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल ये अपने भाई के साथ जब मंगोल आए और वो एकदम से जीतते हुए इनको जा रहे थे, बीच में कोई नहीं रोकने वाला था उनको, इसको और इसके भाई को उन्होंने बंदी बना लिया। और बंदी बनाने से उनको उस समय लाभ क्या मिलता था? वह इनको बेच देते थे। किनको बेच देते थे? जो गुलामों के खरीदार होते थे, गुलामों के जो विक्रेता होते थे, उनके हाथों बेच देते थे। और इसको भी उन्होंने बेच दिया। जब उन्होंने इसको बेच दिया तो वो जो विक्रेता था वह इसको लेकर के भारत की तरफ आया। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि गुलाम ज्यादातर भारत की तरफ ही क्यों आते थे? अरे, ये शुरुआती दौर से ही भारत में गुलाम मंगाए जाते थे। भारत का कोई व्यक्ति गुलाम नहीं बनता था। यह ध्यान रखना, भारत का कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं बनता था, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ये चारों ही वर्णों को आर्य कहा जाता था। आचार्य चाणक्य ने अपनी जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा है कि शूद्र भी आर्य हैं, अर्थात हम सब एक हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि आर्यों को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आर्य कभी भी गुलाम नहीं बन सकते। और आज जो लोग ये फैला रहे हैं चारों तरफ कि हमारा शोषण किया जाता था, ये उनके गालों पर तमाचा है। जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि इनको बंदी हमारे ऊपर शोषण किया गया। अरे, हमारी पद्धति ही नहीं अपने लोगों को की शोषण करने की थी। ये गुलाम वहां से आते थे और ये हमारे सबके कामों में हाथ बटाते थे। ब्राह्मणों के कामों में हाथ बहुत कम बटाते थे क्योंकि ब्राह्मण अपने गुलाम नहीं रखते थे। क्षत्रियों के पास भी गुलाम नहीं होते थे ज्यादा मात्रा में। वैश्य भी गुलामों को नहीं रखते थे, किसी भी समय गद्दारी कर सकते थे। इनसे खेतों पर काम कराने के लिए, कारखानों में काम कराने के लिए हमारे शूद्र भाई जो थे उनके द्वारा ही इनको उपयोग में लिया जाता था। वही इनसे काम लेते थे। और यह स्थिति आप समझ लीजिए बलबन के समय तक चलती चली आई है। और इसको गुलाम बना करके जब लाया गया और वो विक्रेता यहां बेचने के लिए आया, तब ग्वालियर को फतेह कर रहा था कौन? इल्तुतमिश। ग्वालियर को जीत रहा था। उसी समय ये आया और जब उसने जीत लिया तो 1233 ईस्वी में दिल्ली में अपने वजीर जुनैदी के साथ इसको उसने खरीदा। और ऐसे भी नहीं खरीदा, उसके आगे इब्न बतूता लिखता है, कहता है, बलबन के गंदे चेहरे को देखकर। अब देखिए,
ये वर्णभेद, ये मतलब हर तरह से भेदभाव करते थे। उसका जो रंग था उसको देख करके भी इसके साथ भेदभाव होता था। इसके गंदे चेहरे को देख करके इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। और इसको पता था कि दासों की स्थिति क्या होती है बलबन को, क्योंकि इतने समय तक ये रहा उसके साथ। किंतु बलबन के यह कहने पर कि आपने 99 दास अपने लिए खरीद लिए हैं, तो एक मुझे ईश्वर के लिए खरीद। जब उसने ऐसा कहा, किसने? इसी बलबन ने, जो कि खुफिया कातिल है। आप समझ लीजिए, जब ये समस्या में था तो ये किस तरह से व्यवहार कर रहा था, और उसके बाद जब ये शासक बना है, अर्थात केवल वजीर ही उसका बना है, नायब ही बना है, तब इसके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए। इल्तुतमिश ने जब इसकी इस स्थिति को देखा तो उसने इसे खरीद लिया। और जब खरीद लिया और खरीदने के बाद गुलामों को दलच अलीसा, जिसको कहते थे तुर्काने चहलगानी में दासों को इसलिए रखा जाता था क्योंकि दास शासक के गुलाम होते थे और शासक के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते थे, इसलिए उनको रखा जाता था। और इसको अपने तुर्काने चहलगानी में उसने शामिल कर लिया। तुर्काने चहलगानी क्या है, इल्तुतमिश के समय मैं आपको बता चुका हूं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी तरह से आपको बताया है कि क्या है। अब बलबन के बारे में बर्नी क्या कहता है? ऐसे थोड़े ना कहेगा। बर्नी कहता है, एक मलिक होकर वह खान बन गया, एक मलिक होकर वो खान बन गया और फिर सुल्तान बन गया। अर्थात गुलाम होकर के वह तुर्काने चहलगानी का सदस्य हो गया और तुर्काने चहलगानी के सदस्य होने के बाद वह सुल्तान हो गया। ये स्थिति है। जब ये बनता है तो धीरे धीरे इसका प्रमोशन होता है। ये शाही अंगरक्षक बनता है। रजिया सुल्तान के समय में ये अमीर शिकार होता है, उसके साथ शिकार खेलने के लिए जाता था, उसकी रक्षा करता था शिकार खेलते समय। बहराम शाह के समय में ये अश्वशाला प्रमुख हो जाता है। बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन महमूद शाह जब आता है तो यह शिष्टाचार मंत्री हो जाता है और वहीं से ये षड्यंत्र आरंभ कर देता है। उसके बाद जब नसरुद्दीन महमूद शाह बनता है तो उसके समय में यह नायब बन जाता है, अर्थात सारी शक्तियां इसके पास आ जाती हैं और इसे उलूग खां की उपाधि भी मिलती है। ये इसके षड्यंत्रों का कार्य था। इसके षड्यंत्र सफल होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वह भी तो सारे मूर्ख ही थे जो इसके सामने आमने सामने पड़े थे। इल्तुतमिश के बाद सारे मूर्ख थे, वो समझ ही नहीं पाते थे कि स्थिति क्या होने वाली है। और जब ये अपने दामाद नसरुद्दीन महमूद शाह को जहर देकर मरवा देता है, उसके बाद ये स्वयं सिंहासन पर बैठता है और घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? कि मैं मंगोलों से युद्ध करूंगा। मंगोलों ने ही तो इसे बंदी बनाया था। गुलाम बनने पर मजबूर तो मंगोलों ने ही किया था, इसलिए ये पहली घोषणा करता है। क्या? मैं मंगोलों से युद्ध करूंगा और अवसर मिलने पर
शेष हिंदुस्तान पर अधिकार करूंगा, अपनी सीमाओं का विस्तार करूंगा, ये बोलता है। ये मुसलमानों को ये प्रलोभन देता है कि पूरे हिंदुस्तान पर मैं अधिकार कर लूंगा और अपनी सीमाओं को इतना बढ़ा दूंगा कि कोई हमारी तरफ देख भी नहीं सकेगा। ये पहला तुर्क है जिसने इस तरह के वक्तव्य जारी किए थे। किंतु बलबन ने विस्तार के स्थान पर विस्तार नहीं किया। अब सुन लीजिए इसका झूठ क्या है। ये लोग सदैव ऐसे ही बहकाते हैं, 72 हूरों का हवाला देते हैं और मिलता उन्हें क्या है? जहन्नुम। जहन्नुम में पहुंचा देती है आर्मी उनको, जिनको ये 72 हूरों का वहां से हवाला दे करके और उनको बड़े बड़े सपने दिखा करके भेजते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। इस्लाम जो कहता है वो कभी नहीं करता, क्योंकि इस्लाम में वो है ही नहीं। झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति है। इसने विस्तार के स्थान पर आंतरिक संगठन पर अधिक ध्यान दिया। विस्तार नहीं किया इसने, जो ये बोला था वो नहीं किया। आंतरिक संगठन अर्थात जो तुर्काने चहलगानी था उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। चलने लगा चाल, कुटिल चालें, घृणित चालें चलने लगा ये। इसीलिए इसे खुफिया कातिल कहा गया है कि ये प्रेम से बोलता था, गर्दन कब कटवा देता था तुम्हारी पता ही नहीं चलेगा। इसने सबसे पहले तुर्कानी चहलगानी को, जो संगठन था, उसको समाप्त कर दिया। सबको एक एक करके खत्म कर दिया। अब यह एक तानाशाह बन करके बैठा। ये तानाशाह की तरह बैठा है। इसी ने मेवाती जो हमारे राजपूत थे उनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, उनका इसने षड्यंत्र के तहत दमन कर दिया था। उनका आतंक चलता था मेवाती राजपूतों का। भाग जाते थे ये मुसलमान, उनका नाम सुनते ही भगदड़ मच जाती थी। लेकिन इसने षड्यंत्र चल करके उनको भी समाप्त कर दिया। कटेहरों का विद्रोह भी इसने दबाया और वह भी षड्यंत्रों के द्वारा ही। ये इतने बहादुर थे राजपूत कि इनका नाम सुन करके छोटी मोटी टुकड़ियां जो जाती थी वो भाग जाती थी। ये स्थिति थी। राजपूत किसके लिए लड़ते थे? अरे अपने लिए लड़ते थे। उनके पास था क्या नहीं जो वो अपने लिए लड़ते? वह अपनी प्रजा के लिए लड़ते थे। और प्रजा कौन थी? प्रजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब होते थे। वह सबके लिए लड़ते थे। अपने पूरे पूरे वंश का बलिदान चढ़ा देते थे। और उनके ऊपर इस तरह की उंगली उठाई जाती है। हमारी तो समझ में नहीं आता है इन घृणित लोगों के द्वारा जो ये इतिहास लिखा गया, वो इतिहास किस लिए लिखा गया? क्या ये इसको इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे इस देश को? अब हिंदू जागृत हो गया है। अब वह इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेवातियों का इतना भय था कि मेवातियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने दिल्ली के चारों कोनों पर 4 किले बनवाए। और दमन ऐसे नहीं किया। मेवाती राजपूतों में से ही कुछ लोगों को निकालकर उन किलों का संरक्षण प्रदान कराया। उनको दिया कि इन किलों पर आप तैनात रहें। और उनकी तैनाती दी। अच्छा, जब कुछ लोगों को तैनाती मिल गई तो राजपूत इतने भी घृणित नहीं थे कि वो अपने लोगों को ही मारने लगे। धीरे धीरे
इसी तरह से इसने दमन कराया उनका, और लुटेरों से दिल्ली खैर मुक्त हो गई। अब नंबर आता है मंगोलों से ये कोई सुरक्षा नहीं कर पाया। सेना तो इसने रखी और मंगोल ही उस समय नहीं आए। इसने किले इले एक आध बनवाए, जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी जहां से मंगोल प्रवेश करते थे और ये मुस्लिम प्रवेश करते थे। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये जिसको भी समझ लेता था कि ये हमारी रास्ता का कांटा हो सकता है, ये उसको तुरंत ही मरवा देता था, देर नहीं लगाता था। इसका एक इक्तेदार था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसका नाम था तुगरिल। तुगरिल बंगाल में, बंगाल जो इक्ता था उसका इक्तेदार था, और बंगाल के पास बड़ा भूभाग होता था, आय पर्याप्तता थी, इसलिए बंगाल अक्सर विद्रोही रहता था। अब समस्या इनकी ये थी कि ये दिल्ली को राजधानी बनाते थे, और हमारे जितने भी राजवंश हुए हैं हिंदुओं के, उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। हर्षवर्धन को छोड़ दिया जाए तो पाटलिपुत्र को राजधानी बड़े, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत का निर्माण न तो मुगलों ने किया और ना ही अंग्रेजों ने किया, इन लोगों ने तो हमारे अखंड भारत के टुकड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये हरामखोर वहां बैठ करके कह देते हैं कि अखंड भारत का निर्माण मुगलों और अंग्रेजों ने किया है। तो तुगरिल ये बलबन का पहले दास था, लेकिन ये विद्रोह कर देता है। जब ये विद्रोह कर देता है, अब बलबन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी तो पूरी जनता तो उसके खिलाफ ही थी। ऐसी स्थिति में ये कहता है कि इसे तो मुझे खत्म ही कर देना है। क्या करना है? उसके पास संदेश भेजता है कि मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। सुना? इस तरह से ये कितना उत्तेजित हुआ होगा। तुगरिल का जो विद्रोह था वो किसी भी सुल्तान के दास का सुल्तान के विरुद्ध पहला विद्रोह था, और इस पहले विद्रोह ने बलबन की जड़ें हिला दी थी। लेकिन बलबन सिपाहियों जब आक्रमण करता है तो 3 वर्ष तक लगातार बलबन बंगाल का अभियान करता है, लेकिन ये तुगरिल को पकड़ नहीं पाता है। ज्यों ही ये वहां से हटता है त्यों ही तुगरिल आ जाता है, क्योंकि जनता का उसे समर्थन मिल रहा होता है। इसके विरुद्ध 3 साल के बाद बलबन के सिपाहियों मुकद्दिर और अली, ये 2 इसके सिपाही थे, इन दोनों ने तुगरिल को उड़ीसा के जंगलों में मार गिराया। उड़ीसा के जंगलों में तुगरिल को मार दिया। और जब तुगरिल को उड़ीसा के जंगलों में इन्होंने मार दिया, तब इसने दोनों ने बलबन को, इन दोनों को बलबन ने तुगरिल कस की उपाधि दी। तुगरिल कस कैसे? आप देखते हैं कद्दू कस आता है कद्दू को समाप्त करने वाला, और ये कद्दू कस जो है ये तुगरिल कस, अर्थात ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है कस, और हम लोग अपने सामान्य स्थितियों में उसका उपयोग करते हैं।
माताएं बहनें तो अक्सर अरे कद्दू कस ले आओ, उसको इसको कसना है। वो यही नहीं जानती हैं कि कस का मतलब क्या होता है। बस यही समस्या है कि आज हम स्वयं को भूलते जा रहे हैं और उनको याद करते जा रहे हैं। इस तरह से हमारे बीच उन्होंने इन सब चीजों को बैठाना आरंभ कराया। और इसने क्या किया फिर, बंगाल का जो इक्तादार बनाया वो अपने पुत्र बुगरा खां को बना दिया। बुगरा खां वो भी अय्यासी में मस्त रहता था, शराब पीता था, मतलब हर तरह की अय्यासी करता था। उसको वहां का इक्तादार बना दिया। बर्नी लिखता है कि बलबन ने लखनौती के बाजार में तुगरिल के समर्थकों को निर्ममता से मार डाला। अब अगर बलबन के खिलाफ विद्रोह बलबन के दास के द्वारा किया गया है तो उसका समर्थन कौन कर रहा था? हिंदू कर रहे थे। और उन हिंदुओं को इसने निर्ममता से मारा। कोई दया नहीं दिखाई इसने ये भी नहीं ढूंढा कि ये विद्रोह हुआ क्यों, सिर्फ मारा। आज वही बंगाल, वहां की आज मुख्यमंत्री कितनी मुस्लिम प्रेमी है। प्रेमी ही नहीं है बल्कि उनको स्वयं मुस्लिम कहा जाए तो कम ही है। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद ना हो, मातृभूमि से प्रेम ना हो, अपने सनातन को बदनाम करने का एक क्षण भी जो न गंवाता हो, उसको क्या आप कभी सनातनी कहेंगे? कहलाने योग्य भी नहीं है। वो तो मायावी है, कालनेमी की तरह। बर्नी बलबन को खुफिया कातिल, मैं नहीं कह रहा हूं ये सब, ये बर्नी कह रहा है। और बर्नी कौन था? उलेमाई इतिहासकार है जो इस्लाम को ही तवज्जो देता है। उसकी समझ में केवल कुलीन मुसलमान ही, ये वो मुसलमान नहीं जो डर करके बन गए हैं मुस्लिम। जो हिंदू डरकर मुस्लिम बन गए हैं वो कुलीन नहीं है। वो कुलीन उन्हीं को मानता है जो तुर्क हैं, जो अरबी हैं, वही कुलीन हैं उसकी निगाह में। वो कहता है कि बलबन खुफिया कातिल तथा बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल कराने वाला सुल्तान था। कितने लोगों ने ये पढ़ाया? कितने लोगों को पता है कि इसने क्या किया? लेकिन वह यह भी लिखता है, अब इसको सेटिस्फाई कैसे करे? तो बर्नी को तो सेटिस्फाई करना था क्योंकि ये मुसलमान था। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए बर्नी लिखता है कि साम्राज्य की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है। साम्राज्य तभी स्थिर हो सकता है जब बलबन के जैसी नीति अपनाई जाए। क्यों? क्योंकि उसको बलबन को सही साबित करना है। ऐसे ही आज के दौर में विवेक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसी तरह से उसको सही ठहराने के लिए अक्सर डिबेट में पहुंचते हैं और हर गलत को सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं। हम ओवैसी की पार्टी की बात नहीं करेंगे, इस्लामी स्कॉलर्स की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो इसीलिए बने हैं। वह कभी भी नहीं हिंदुओं को श्रेष्ठ कह सकते हैं, चाहे भले ही उनका खाना पीना सब कुछ इसी से चलता हो, हिंदुओं से ही। लेकिन वह सदैव विरोध करेंगे। और ये जो तथाकथित हिंदू हैं, इनके द्वारा जो किया जाता है, यह बात मुझे जरूर परेशान करती है। अब ये तो ठीक था, एक
और था मुस्लिम, जो कि हिंदू से मुस्लिम बना था, इमादुल मुल्क रावत। ये कौन था? ये अमीर खुसरो का नाना था। ये अमीर खुसरो का नाना था। आप समझ गए कि अमीर खुसरो का जो नाना था वह भी हिंदू ही था। ये जो संघ वाले कहते हैं कि इनके पुस्तें उठा करके देखिए, ये सारे हिंदू ही निकलेंगे। सत्य है, जब इतिहास की गहराइयों में आप जाएंगे आपको यही मिलेगा। खैर, आज इससे ज़्यादा बताने में असमर्थता है, क्योंकि बुखार से पीड़ित हूँ और हिचकियाँ आ रही हैं। इसलिए आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब अगले दिन आगे की चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।